एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है अभी कितना टाइम मिलेगा, केवल 60 दिन का समय मिलेगा। अभी 60 दिन में हम कैसे इसमें सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम दिया गया है। कितना है, 60 दिन का टाइम है। अगर 3 महीने का भी टाइम होता तो 3 महीने में होते हैं 90 दिन, अब ये केवल है 2 महीने का टाइम है। 1 महीना तो इसमें ऐसे निकल जाएगा कि आवेदन कर रहे हैं, किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, आवेदन आज करने गए, आज साइट बिजी चल रही है, आज नहीं हुए, कल को हो जाएंगे, यानी कि अभी काफ़ी जो टाइम है इसमें बर्बाद होने वाला है। तो ये 60 दिन को अगर हम ध्यान में रखते हुए इसमें तैयारी करेंगे, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए कि 60 दिन में हमें सिलेक्शन लेना है। मैथ होता है कितना है, 20 क्वेश्चन इस बार आएंगे 40 नंबर के। रीजनिंग है 20 क्वेश्चन आएंगे इस बार 40 नंबर के। हिंदी या इंग्लिश में से एक ऑप्शनल है, 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 40 नंबर के। जीके जीएस में है कितने, 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 40 नंबर के। अब इस तैयारी को हम कैसे करें, 60 दिन, 60 दिन अगर हम देख रहे हैं कि 2 महीने हैं, एक जो फ्रेशर स्टूडेंट है जिसने अभी तक तैयारी नहीं की उसके लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर वो भी डिफ़िकल्ट को अगर वो चाहे तो डिफ़िकल्ट को इसे आप जो है अपनी सक्सेस बना सकते हैं। कितना, 60 दिन है, 60 दिन नहीं बोलिए, 60 दिन में एक दिन में 24 घंटा होते हैं, कितना, 1440 घंटे। ये 60 दिन नहीं है आप लोगों के लिए, ये 1440 घंटे हैं। अगर प्रत्येक दिन में अगर 5 घंटे भी करता हूँ तो कितना होगा, 5 घंटे भी करता हूँ तो 300 घंटे, और ये 300 घंटे जो हैं आपकी ये तकदीर बदल देंगे। पर इन 300 घंटों को अच्छी तरीके से हम डिवाइड करना सीखें कि 300 घंटे को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैथ का पोर्शन है, सबसे पहले मैथ का पोर्शन है। मैथ का क्या करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग ऑफलाइन क्लास लो या ऑनलाइन लो, आप लोग कैसे भी क्लास ले सकते हैं। मैथ की क्लास आप लोगों को 40 से 45 मिनट तो क्लास लेनी ही लेनी है, किसी की भी क्लास लो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। रीजनिंग है, रीजनिंग के भी कितना, 40 से 45 मिनट क्लास लेनी है। अब दोनों की क्लास का टाइमिंग कितना हुआ, 90 मिनट हो गया। एवरेज कितना हो गया, 90 मिनट हो गया। 90 मिनट में हमने क्या किया, मैथ और रीजनिंग की ये क्या की, केवल क्लास ली है। केवल क्लास लेने से काम नहीं चलेगा, इसका रिविजन भी करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश की बात करें, हिंदी में अगर हम कितना, 30 मिनट तो क्लास हमें नॉर्मल लेनी ही लेनी है। जीके जीएस में, जीके जीएस का पोर्शन हो जाता है बहुत बड़ा। जीके जीएस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सब करके आएंगे, हिंदी भी करके आएंगे। जो कंपटीशन होगा ना वो जीके और जीएस में कंपटीशन होगा, जीके और जीएस में कंपटीशन होगा। जीके जीएस का पोर्शन भी कितना है, इसमें करंट अफेयर है, इसमें करंट अफेयर हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इसमें जो पॉलिटी हो गई, उसके बाद में क्या है, इसमें एनवायरमेंट हो गई, साइंस भी हो गया, इसमें कंप्यूटर भी हो गया, विविध भी हो गया, बहुत सारा पोर्शन है। तो जीके जीएस की आप लोगों को क्या है, 1 घंटा तो मिनिमम क्लास लेनी ही लेनी है, 1 घंटा, यानी कि यहाँ से कितना, 60 मिनट निकल के आए। यहाँ से भी दोनों को जोड़कर कितना आ गया, 90 मिनट। 90 मिनट इसकी क्लास, 90 मिनट इन दोनों की क्लास। यहाँ से कितना हो गया, 90 90 कितना हो गया, 180, यानी कि 3 घंटे तो हमारी क्लास ही हो गई, 3 आवर की तो क्लास ही हो गई। आगे के टाइम को कैसे स्पेंड करेंगे। अब जब मैथ की 40-45 मिनट हमने क्लास ली है, तो जो क्लास ली है उसमें से हमें क्या है, उदाहरण भी करें, चाहे उसके जैसे कैसे भी सवाल करें, कम से कम 20 से 25 मिनट उसका रिवीजन करना है, उनके जैसे टाइप का। ऐसे ही रीजनिंग में क्या करना है, अगर कोई चैप्टर ले लिया, एनालॉजी ले लिया, एनालॉजी की हमने क्लास ली, तो कम से कम किसी भी बुक से ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, किसी भी बुक से कम 50 क्वेश्चन करने हैं। और जो सबसे बढ़िया बात है इसमें क्या है, इस बार सिलेक्शन वो लेके जाएगा जिसकी स्पीड बनेगी एग्जाम को करने में। हिंदी और इंग्लिश में भी अगर हमने 30 मिनट की क्लास ली है तो 20 मिनट तो उसका रिवीजन में भी देना पड़ेगा। जीके जीएस क्या है, जीके जीएस में रिवीजन कैसा होता है, क्लास ले ली, 40% तो हमें क्लास से याद हो गया, अगर हमारा माइंड अच्छे से काम कर रहा है। अगर थोड़ा सा अगर हम ये है कि हमने अभी तक तैयारी नहीं की है तो 40% नहीं होगा तो आपका 20% तो होगा ही होगा। अब 20% कब होगा, अब जब रिवीजन करोगे तो वहाँ से कितना होगा, 40%। एक बार और रिवीजन करोगे, अगर यहाँ पर जो क्लास लेने में 30 मिनट लगा अंदाजा, तो रिवीजन करने में सेकंड में 20 मिनट लगेगा। अगर तीसरा बार रिवीजन करोगे तो वही रिवीजन 10 मिनट में होगा, और जब चौथे बार रिवीजन करोगे वही रिवीजन आपका 5 मिनट में होगा। और ये जो 5 मिनट का रिवीजन है ना, ये लास्ट 60 से 70% आप लोगों की ये जितनी क्लास थी ये याद कराएगा। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में जो पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम का एक सेट जरूर करना है, रोज़ का एक सेट करना है, क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे, सभी के होंगे 25-25 क्वेश्चन सभी के होंगे। जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं उन्हें इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी। तो 100 क्वेश्चन एक सेट रोज़ करना है। अब एक सेट रोज़ करना है, मैंने यहाँ पर बताया कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन वहाँ करोगे और 25 यहाँ कर लोगे तो कितना फ़ायदा है, कितना आपकी ही जो इसमें प्रैक्टिस होगी। सेट ऐसे नहीं है कि सेट को लेके बैठ गए, 100 क्वेश्चन है, चाहे 3 घंटे में हो 4 घंटे में, जितनी जल्दी करना चाहोगे, जितनी जल्दी स्पीड बनाओगे उतनी ही जल्दी आप लोगों का यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ये कितना है,
ये 6 डे का प्लान है। अगर 6 दिन तक हम इस नियम को करते हैं, 7वां दिन क्या है, संडे का दिन छुट्टी नहीं लेनी है, छुट्टी बहुत ले ली है, केवल इसमें 60 दिन है, 60 दिन तक छुट्टी भूल जाइए। 7वें दिन जितना इस 6 दिन में हमने पढ़ा है सब का एक बार फिर से रिवीजन करना। अगर इस रूल को हम अपना लेते हैं, अगर ये हमने रूल अपना लिया कि 6 दिन इसमें हमने इस रूल को अपना लिया, 7वें दिन सबका रिवीजन, फिर 8वें दिन से दोबारा ही अगले 7वें दिन इन दोनों का रिवीजन, 14 दिन का रिवीजन हो गया। तो इस रूल को अपनाना है आप लोगों को। जो 2 हफ्ते होंगे ना, पहला संडे हो गया, दूसरा संडे होगा, उसमें आप लोगों को अपनी तैयारी देखने लग जाएगी और आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो जाओगे। आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। और जो ये पहले वाले क्वेश्चन है, जो पिछले जो साल के क्वेश्चन है कि 100 क्वेश्चन हम कहाँ से लाएंगे, इसके लिए मैं दूसरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि जितने भी पिछले साल पेपर हुए हैं सबका सोल्यूशन आप लोगों को मैं कराता जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जो इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।